नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। बीते सोमवार को खेल की दुनिया में एक जबरदस्त घटना घटी जब रोनाल्डो ने यूरो कप के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोको कोला की रखी बोतलों को हटा दिया और वहां पड़ी पानी की एक बोतल की तरफ इशारा करते हुए बता दिया कि पानी की ज़रूरत कितनी है। हालांकि इस वीडियो के बाद, इस घटनाक्रम के बाद कोको कोला की शेयर में लगातार गिरावट आ रही है। अभी तक की माने तो करीब 75 अरब डॉलर की गिरावट कोको कोला के शेयर में देखने को मिली है और ये गिरावट लगातार जारी है। इससे एक बात तो तय हो जाती है कि अगर खिलाड़ी के रीढ़ की हड्डी सही हो तो वो बड़े से बड़े दुर्ग में सेंध लगा सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ लोगों से जिन्होंने कोको कोला और ऐसी तमाम दारू सिगरेट की उत्पादों का लगातार विरोध किया, जिसमें फुलेला गोपीचंद भी हैं, पीटी उषा भी हैं। आइए जानते हैं। रोनाल्डो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पानी की बोतल दिखाते हुए आगुआ कहा। 10 सेकंड में उन्होंने जता दिया कि सॉफ्ट ड्रिंक को लेकर उनका क्या नज़रिया है। रोनाल्डो की इस भावभंगिमा ने यह किया कि कोको कोला के शेयर गिरने शुरू हो गए, लगातार गिर भी रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम अभी फुलेला गोपीचंद को नहीं भूले होंगे। 70 और 80 के दशकों में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए प्रकाश पादुकोण के रिटायर होने के बाद देश को सैयद मोदी से बहुत उम्मीदें थीं, पर 1988 में लखनऊ में उनकी हत्या हो गई। इस त्रासदी घटना के कोई 10 साल तक भारतीय बैडमिंटन के दिन कोई विशेष उल्लेखनीय नहीं रहे। फिर आंध्र प्रदेश के नलगोंडा में जन्मा एक बेहद प्रभावशाली खिलाड़ी इस खालीपन में किसी सनसनी की तरह उभर रहा था। फुलेला गोपीचंद नाम के एक खिलाड़ी की शैली में कई विशेषज्ञों को प्रकाश पादुकोण की झलक दिखाई देती थी, लेकिन 1995 में पुणे में चल रही एक प्रतियोगिता में डबल्स के एक मैच के दौरान गोपीचंद के घुटनों में घातक चोट लगी और लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया था कि अब गोपीचंद का करियर खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। लेकिन एक सामान्य खिलाड़ी और एक बड़े खिलाड़ी में क्या फर्क होता है, यह अगले साल ही गोपीचंद ने दिखा दिया। चोट से उभर कर वापस आए और अपनी रैंकिंग में अद्वितीय सुधार किया। 2001 में चीन के चेन होंग को हराकर ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीत ली। इसके कुछ माह पहले ही वर्ल्ड नंबर 1 को परास्त कर चुके थे। जैसा कि बाजार के इस युग में होना था, तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों ने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतने के बाद गोपीचंद को नोटिस किया। कोको कोला ने विज्ञापन के लिए उनसे संपर्क किया और बहुत बड़ी रकम देने का प्रस्ताव किया, लेकिन उस समय तक अपने माता पिता के साथ किराए के घर में रह रहे फुलेला गोपीचंद ने साफ साफ मना कर दिया। आमतौर पर बहुत शांत रहने वाले इस खिलाड़ी ने इस बात को कोई तूल भी नहीं दी, ना ही किसी तरह की पब्लिसिटी की। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा भी गया इस बाबत, उन्होंने यह कहा कि चूंकि मैं सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीता तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई दूसरा बच्चा मेरी वजह से ऐसा करे। मैं कोई चिकित्सक नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि सॉफ्ट ड्रिंक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं है। मैंने साफ साफ कह रखा है कि मैं किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के साथ नहीं जुड़ूंगा, ना ही कोल्ड ड्रिंक के साथ जुड़ूंगा, ना ही सिगरेट व शराब के किसी विज्ञापन के साथ कभी जुड़ूंगा। पैसे को लेकर उनका दृष्टिकोण बिल्कुल साफ था। मेरे लिए ज्यादा महत्व उसूलों का है, जिसे मैं किसी कीमत पर पैसे की तराजू पर नहीं तौल सकता। ये मानना था फुलेला गोपीचंद का। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कारनामे ने पूरे देश को एक बार फुलेला गोपीचंद की तरफ देखने को मजबूर कर दिया है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि खिलाड़ी अपने खेल से ज्यादा अपने लोगों की चिंता करे।